इस मूवी को दर्शक को सबसे पहला चीज़ देखने के लिए तीन चीज़ें तो हैं ही हैं। एक बाबला बागची जी जो है, जो संगीतकार खुद रह चुके हैं इतने सक्सेसफुल मूवी के मोर छैयां भुइयां, उनका संगीत तो है ही है, संगीत पे आधारित फिल्म है और साथ ही साथ उनका निर्देशन है जो संगीत से आधारित फिल्म है। मोरने नानित खोजे तोला कहाँ लुका गे तहाँ, तोर मिलन के गीत मयारू गावत रही थो मैं हाँ, काबर ऐसे तरसाए तै मोला तो बता, संगी रे संगी रे। सारे कलाकार के साथ अच्छा रिश्ता है। मुझे सिर्फ हीरोइन के साथ रिलेशन अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब ये रोने वाला सीन हुआ था तो जब सब शॉर्ट कट हो गया तो सब मिलके हीरोइन को चुप करा रहे थे और मैं जब रो रहा था मैं अकेले दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज संगी रे लहुट के आजा ये फिल्म 20 जून को हमारे छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में लगने वाली है और इस फिल्म के निर्देशक और संगीत निर्देशक बाबला बागची जी हमारे बीच हैं। दादा आपका बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभिनेता प्रतीक सिल्की जी हमारे साथ हैं, बहुत ही बढ़िया रोल इन्होंने किया है और जो सबकी जान होते हैं, जिनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वो निर्माता। तो मैं तो बोलता हूँ कि निर्माता को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। तो ऐसे निर्माता बहुत शानदार विचार के धनी सुशील गर्ग जी हम सबके बीच में हैं। सबसे पहले आप तीनों को संगी रे लहुट के आजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सो मच। वैसे भी आप तो काफ़ी अनुभवी हैं। बाबला बागची एक नाम है, मोर छैयां भुइयां के इतने अच्छे संगीतकार हैं आप, जो मोर छैयां भुइयां पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक आपके बनाए जो संगीत है वो चल रहे हैं। तो आपने विशेष रूप से इसमें संगीत में किस तरह से प्रयोग किए हैं और संगीत कैसा है इस मूवी का? एक्चुअली शुरुआत मैं आप जैसे नाम लिया छैयां भुइयां का, वहाँ से करूँगा। जब छैयां भुइयां के म्यूज़िक हम लोग कर रहे थे तो कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें की वहाँ पे कि नई चीज़ होना चाहिए करके। जैसे टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गई, ये सभी जानते हैं फिल्म, जो गाने हैं बहुत फेमस। तो इस गाने को एक्चुअली पहली बार जो छत्तीसगढ़ी गाने को वेस्टर्नाइज किया गया वो इसी गाने से है। उससे पहले कोई वेस्टर्न गाना है ही नहीं छत्तीसगढ़ में, तो पहला वेस्टर्नाइज मैंने ही किया इसी गाने को, टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गई। तो इसको लेके बहुत दिन तक चर्चा चली हमारे बीच में, भैया सतीश जैन जी के जो मेरे गुरु हैं। तो बाद में हम लोग डिसाइड किए नहीं इसको करते हैं। मतलब हमको कहीं ना कहीं डर था कि नया चीज़ है, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं पब्लिक, कैसे क्या करेंगे, लेकिन हमको करना था। हट के चीज़ें करने का शौक़ है मुझे भी पहले से। तो ये गाने जब अचानक से आया वेस्टर्न, इसमें छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न गाना, तो बहुत पसंद किया गया। सब जानते हैं, सब बहुत अभी भी गुनगुनाते हैं लोग, टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गई। वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंटल जो सीन बोल सकते हैं, अब गाने बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें किया गया है इस फिल्म में, जो कि अभी तो मैं खुलासा नहीं कर सकता उसका। जब तो मतलब अभी तक एक भी गाने रिलीज नहीं हुए हैं? नहीं, गाने रिलीज़ हो गए हैं, गाने रिलीज़ हो गए हैं, लेकिन हमारे इस फिल्म में हर गाना, मतलब ऐसा नहीं अचानक से गाना आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक गाना सिचुएशनल है। अच्छा, कहानी के साथ है, कहानी के साथ जुड़े हुए। हाँ, पूरा मतलब उसमें कहानी है, हर गाने में कहानी है, हर गाने में। तो उसका खुलासा करना मुश्किल है अभी। मत कीजिए क्योंकि अभी अगर खुलासा कर देंगे तो फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा ना। जी। अच्छा प्रतीक जी, आप डायरेक्टर साहब के साथ काम किए, आप तो इससे पहले भी कई मूवी कर चुके हैं जी। तो इस फिल्म में आपका अनुभव क्या रहा? कैसे आप तक ये फिल्म आई? अच्छा, ये बहुत अच्छी मज़ेदार बात है। मैंने एक्टिंग कोर्स की किशोर नमित कुमार से बॉम्बे में, फिर मैंने कुछ सीरियल्स किए बॉम्बे में। मेरा घर रायपुर का है, मैं रायपुर में पला बड़ा हूँ और मैं वहाँ काम कर रहा था। रायपुर आया हुआ था, मैं एक स्टूडियो में खड़ा हुआ था, उतने में मैं देखा बाबला बागची जी। अभी तो अलग रिश्ता है, उस समय पहली बार जब किसी से मुलाकात होती है तो मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ आते हुए।
वो दरवाजे से निकले और दरवाजे मैं अभी उठ नहीं पा रहा हूँ, ये स्टूडियो नहीं तो करके दिखाता आपको। दरवाजे से निकले, सीधा मेरे पास आए और मेरे तरफ उन्होंने ऐसे देखा और मैं ऐसे ही, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे शर्ट पहना हुआ था फोल्ड करके वाइट कलर का, ऐसे करके उन्होंने मेरा शर्ट खींचा। ना मैं उनका नाम जानता हूँ ना वो मेरा नाम जानते, वो मेरा ऐसे शर्ट खींच रहे। तो शर्ट खींच के मुझे बोले कि मुझे यही कैरेक्टर चाहिए। अरे वाह। और उसके फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने बोला कि मुझे अपने एक्टिंग का और डांसिंग का क्लिप भेजने के लिए। मैंने भेजा और फिर इनका मेरे पास कॉल आया कि रायपुर आ सकता है क्या। तब उन दिनों मैं सीरियल्स कर रहा था बॉम्बे में, नाना इस देश लाडो, सावधान, एपिसोडिक्स करता था। आया, 3 घंटा इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, जिस तरीके से इन्होंने बताया अभी कहानी के बारे में। ये भी एक बात है, कहानी सुनाते सुनाते आखिरी में पहले तो मैं रोया और मेरा रोना देख के, ये तो ऑलरेडी बहुत बार रो चुके थे उस कहानी को, इन्होंने तो जड़ा है उस कहानी को। इनके आंख में मेरा आंसू देख के आंसू आया और ये बोले कि मैं बोला चलता हूँ, मैं जाता हूँ वापस। बस वो गया वापस। उसके बाद जो दूसरा कॉल आया, तब से लेके आप समझिए अभी तक हम अभी साथ में बैठे हुए हैं। क्या बात है। सुशील जी, जी आप एज ए प्रोड्यूसर, जी जी जहाँ तक मेरी समझ है और मेरी और आपकी चर्चा हुई, आपकी ये पहली मूवी है। जी तो इससे पहले भी आपने बहुत सारे प्रोडक्ट में, बहुत सारे प्रोजेक्ट में एज ए निर्माता आपने काम किया है। फिल्म बनाने का या फिल्म निर्माण में आपकी इच्छा कैसे हो गई? देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी हैं तो कलाकार। बिल्कुल, क्या बात। जैसे इस समय आप एक मतलब आप भी एक रोल में हैं और मैं भी एक रोल में हूँ, या हम घर जाते हैं तो घर में भी एक रोल में रहते हैं। हमारी वाइफ है, वो वाइफ के रोल में रहती है। तो हर इंसान यहाँ कलाकार तो है और जीवन में आए हैं तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बचपन में, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में मेरा बचपन बीता है, तो कोरबा के पास में बालको है, वहाँ टाउनशिप, उसमें मैं 7th तक मैंने अपनी स्टडीज़ की केंद्रीय विद्यालय में। तो उस समय पे कल्चर से वाकिफ़ था और फिल्मों का हालांकि उस समय तो छत्तीसगढ़िया फिल्में नहीं थी, पर हिंदी फिल्मों का जोर था। तो हमेशा से एक वो रहता था कि कुछ ना कुछ फिल्मों से रिलेटेड हो, क्योंकि मेरे ख्याल से दिखने में शुरू से मैं ठीक ठाक था। हालांकि अब मैं अभी भी हैं सर। अभी भी अभी तो, भी है। तो कुछ इंटरेस्ट तो था, लेकिन ये कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का कोई सामने आएगा। और मैं बहुत मोमेंट्स को जीने वाला आदमी हूँ। कल का किसी को नहीं पता, तो हम क्यों इतना प्लान करें। जैसी सिचुएशन आती है, एक दिन बाबला जी के साथ बैठे थे और जब इन्होंने जैसा प्रतीक को बताया, वैसे ही मुझे जब बताया, तो वाकई में मुझे बड़ा टची सा लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस इंसान से, अभी मैं वो सोच रहा था कि जिस इंसान से ये बात करते हैं वो टची क्यों हो जाता है। तो उसके बाद जब इनकी पहली फिल्म मोर छैया वैया, जब मैंने फर्स्ट वाली जो ब्लैक एंड वाइट टाइप दिख रही है, मतलब उसका प्रिंट आउट ही गड़बड़ है कलर्ड, 16 पे बहुत पुरानी फिल्म। तो उसको जब मैंने देखा तो उसमें जो सेंटिमेंट्स को कनेक्ट किया इन्होंने आम जनता से, एक आम फैमिली से, तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो भी हैं वो मतलब इसमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। भावनाएं बड़ी होती हैं। जी। उन भावनाओं को आपने जोड़ा है और वो चीज़ें वाकई में बड़ी अच्छी लगी है। हम विशेषकर म्यूज़िक की बात करते हैं दादा। जी। तो कोई गाना रिलीज़ हुआ होगा? हाँ, 2 गाने रिलीज हो चुका वो है गाना इसका। हम आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ हमारे दर्शक भी सुनना जी चाहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसका जो टाइटल सॉन्ग है जिसके ऊपर पूरा बेस्ड है, पूरा मूवी का जो मतलब कहानी जो है पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, तो वो सुना देता हूँ मैं। मोर नैना नित खोजे तोला, कहाँ लुका गे तहाँ, तोर मिलन के गीत मयारू, गावत रही थो मैं यहाँ। काबर ऐसे तरसाए तय मोला तो बता, संगी रे संगी रे संगी रे संगी रे। भाई वाह, बहुत 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 बढ़िया। ये टाइटल और- सॉन्ग है। और लाइव संगीतकार के सुर में सुनने का अलग ही आनंद है, क्योंकि असली निर्माता तो आप ही हैं उसके। तो इस तरह से कितने गाने हैं इसमें?
इस तरह 6 गाने हैं इसमें, मैंने कहा 7 गाने, सात सॉरी गाने। 7 गाने हैं। लोकेशन कहाँ लिए हैं? लोकेशन उड़ीसा का है, गोपालपुर है, भिलाई का है, रायपुर का है, बाकी बस यही आसपास की जो शूटिंग है। पुरी का भी प्रतीक भाई, इस मूवी को दर्शक क्यों देखेंगे? इस मूवी को दर्शक क्यों देखेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इस मूवी को दर्शक को सबसे पहला चीज़ देखने के लिए 3 चीज़ें तो हैं ही हैं। एक बाबला बागची जी जो है, जो संगीतकार खुद रह चुके हैं इतने सक्सेसफुल मूवी के, मोर छैया भुइयां, उनका संगीत तो है ही है, संगीत पे आधारित फिल्म है, और साथ ही साथ उनका निर्देशन है जो संगीत से आधारित फिल्म है। ये तो सबसे बड़ा कारण है। बहुत अच्छी कलाकार है इसमें, जो ऑलरेडी सुपरस्टार है इस सिनेमा में, सिल्की गुहा वो। और तीसरा कारण जो मैं समझता हूँ, जो मैं जितना छत्तीसगढ़ी को, मैं ज़्यादा अभी तक इंडस्ट्री में उतना काम किया नहीं हूँ छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में, लेकिन जो सतीश जैन जी जो हैं, जिनका नाम मैंने सुना है और उनका काम देखा है, और उनसे जब मिला हूँ, और बेसिकली बोला जाए उनका जो फिगर है, वो फिगर हमारे पिक्चर में एज एन आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। क्या बात! ये वाह। 3 तो सबसे बड़ा कारण है। और 2 कारण और देना चाहूँगा मैं। मैं तो नया चेहरा हूँ, लेकिन ये जो कहानी का चेहरा है वो इस छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का सबसे नया चेहरा है, और ये कहानी इस पिक्चर का हीरो है। तो इस कहानी को पसंद करते करते इस पिक्चर को लोग हीरो बनाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है, बिल्कुल वाह, विश्वास वाह। है। बहुत शानदार। सतीश जी का कितना रोल है यहाँ पर? इनका काफ़ी बड़ा रोल है भैया का। एक्चुअली वो कोई फिल्म में तो अभी तक आए नहीं है, एक ही फिल्म में आए थे, कोई छोटा मोटा रोल में, एक एज ए डायरेक्टर उनका जो कैरेक्टर था उसमें आए थे। लेकिन इसमें आप लोग जो देख पाएंगे, मतलब पूरा हट के वो सतीश जैन आपको दिखेंगे ही नहीं, टोटली अलग रोल है, और बहुत मज़ा आएगा उस देखने के बाद कि उन्होंने जो एक्टिंग किया है। अच्छा, ये और मज़ेदार बात है कि ये स्क्रिप्ट, जैसे गुरु, मैं, आप जानते हैं मेरे गुरु हैं वो, उनसे ही काम सीखा हूँ मैं सारी चीज़ें। तो उनको जब सुना है मैंने स्क्रिप्ट, तो भैया ने खुद बोले ना मेरे को कि मैं इस फिल्म में एक्टिंग करूँगा। अरे वाह, क्या बात! तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं जिनसे काम सीखा उनको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और वो खुद बोल रहे हैं कि स्क्रिप्ट सुन के कि तेरे इसमें फिल्म, खुद से बोला? हाँ, खुद से बोले थे मैं एक्टिंग करूँगा। सुशील जी, आप जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो आप सेट पे थे? जी जी, कि इवन अभी लास्ट डे भी था मैं, हालांकि मैं बहुत कम इन्वॉल्वमेंट आना है जाना मेरा, था। ना के बराबर। मतलब मुहूर्त से लेके पूरा पैकअप तक आप थे? नहीं नहीं, मैं तो बहुत गिने चुने टाइम पे ही था, और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ये मुझे जब फ़ोन कर देते हैं तो मैं आ जाता हूँ। क्योंकि अगर तो ये जब भी- बाकी जब- काम हाँ। नहीं संभालते तो हमारी पिक्चर नहीं, तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ जी। कि जब आप सेट पे रहे तो आपके बहुत सारे कलाकारों के साथ परिचय भी हुआ हाँ। होगा। तो कौन कौन कलाकार थे और उसमें कलाकारों का काम आपको कैसा लगा? देखिए, सिल्की जो हैं, उनसे उनके काम से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जैसे अभी कुछ सीन चल रहे थे, और उस मतलब वो जब, क्लाइमेक्स चल रहा हाँ, अभी क्लाइमेक्स शूट हो रहा था, क्लाइमेक्स के पूरे शूट में था मैं, तो इनके जो इंस्ट्रक्शन थे कि यहाँ से वहाँ तक जाना और ये करना, और वो, तो उन्होंने किसी भी तरह का, वो बोले कि मुझे वो एड ऑन नहीं करती। वो डायरेक्टर का जो बोलते हैं ना कि एक एक्टर डायरेक्टर की बात जो 100% सुनता है वो बेस्ट एक्टर होता है, तो शी इज़ लाइक दैट। वो अपना कुछ भी एड ऑन नहीं करती, वो पूरा अपने आप को डायरेक्टर के ऊपर छोड़ देती हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, मैं बहुत क्लोजली देख रहा था, वाकई में वो मतलब उसकी कितनी भी तारीफ करें वो कम है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, सतीश जैन डायरेक्टर हैं, जी जी। तो डायरेक्टर साहब का एक्टिंग आपको? अरे बहुत कॉमेडियन है वो। अच्छा। वो जिस तरीके से उसमें उन्होंने, आप देखेंगे जिस तरीके का उनका जो एक तो वो लुक है, बड़ा ही डिफरेंट लुक बनाया है। अगर आप सतीश जैन जी को सामने खड़ा करेंगे और कैरेक्टर को खड़ा करेंगे तो वो टोटली डिफरेंट दिखेंगे, क्योंकि सतीश जैन जी जो है इतने गंभीर और इतने फोकस्ड डायरेक्टर हैं, और जब उस रोल में हैं तो वो डायरेक्टर नहीं है, वो कैरेक्टर है, टोटली हट के कलेक्ट, टोटली हटके।
तो जिस तरीके से उन्होंने कॉमेडी के जो जो सिचुएशंस अपनी इम्प्लीमेंट किए हैं, जो ऐड ऑन किए हैं, वो बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन। वैसे भी कोई भी डायरेक्टर सबसे पहले एक्टर होते हैं, उसके बाद ही डायरेक्टर होंगे, क्योंकि पूरी टीम को उनसे काम लेना रहता है, उनको काम लेना रहता है। सही बात। तो कॉमेडी का क्या है? कॉमेडी में है हेमलाल कौशल, वो सारी फिल्में में रहते हैं, वे तो सब जानते हैं उनको। धर्मेंद्र अहिरवार है एक लड़का, और बहुत दिन के बाद दूजे निषाद करके जो है उनको देखने को मिलेगा। बाकी मतलब जैसे खुद के जो कैरेक्टर लोग हैं उनमें छोटा मोटा ऐसा पंच है कॉमेडी के, मतलब उन लोग आपस में कॉमेडी करते हैं, तो वो एक मतलब बहुत लाउड कॉमेडी इसमें नहीं है, क्योंकि स्टोरी अपना है ही नहीं वैसा। रोमांटिक आपको इससे पता चल रहा होगा टाइटल से, संगीत है मतलब रोमांटिक फिल्म है, रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। तो लेकिन बहुत ज़ोरदार जहाँ भी होए कॉमेडी बहुत सारे जगह पे। मेन है जो सतीश जी ने जो कैरेक्टर किया है, जो पकड़ा है, उसमें बहुत मज़ा आएगा। कितने घंटे की मूवी है? ये है 2 घंटा 28 मिनट, मतलब आप बोल सकते हो 2.5 घंटे की फिल्म है। तो मैं ये मानूं कि एक बार दर्शक देखना शुरू करेंगे तो फिर उठ नहीं पाएंगे। बिल्कुल, हम तो उम्मीद वही करते हैं, हम और हम जानते हैं यही होने वाला है। क्या बात, बहुत बढ़िया। बताइए जी, दर्शक पूरा देखना चाहेंगे जो आपने सवाल पूछा। जैसे मैंने पहले जवाब दिया था कि जब मैंने पहली बार कहानी सुनी, और जो कहानी जितने मिनट का इन्होंने पिक्चर बताया, इन्होंने ठीक उतने ही मिनट में मुझे कहानी सुनाई थी, और उस कहानी के आखिरी में आंसू गिरे थे। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ तो मेरे आंसू गिर गए थे, लेकिन ये कहानी जो शुरू होगी वो पकड़ के रखेगी, और जब बहुत ही बदमाश है उन लोग उठ के चले जाएंगे, लेकिन 90% हमारे दुनिया के लोग अच्छे ही होते हैं तो वो रुकेंगे, वो पिक्चर पूरा देखेंगे और उनमें वो भावना आएगी, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। आपकी हीरोइन कौन है फिल्म में? फिल्म में मेरी हीरोइन मैं अभी बताना चाहूँगा नहीं, हाँ। क्योंकि फिल्म कहानी बहुत अच्छी है। हीरोइन 2 हैं फिल्म में, और आपको वहाँ आने के पता करना पड़ेगा। और एक हीरोइन से प्यार है, और फिल्म में दूसरे से और एक हीरोइन से प्यार है, और उसी प्यार की कहानी है, और वो हीरोइन कौन है वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, यही तो सस्पेंस है मित्रों कि प्रतीक जी की हीरोइन कौन है। ये देखने के लिए हमको थिएटर जाना ही पड़ेगा, सिनेमा घर जाना ही पड़ेगा। और मैं खुद भी कह सकता हूँ, जैसे मैं दादा का काम जानता हूँ, वो जितने अच्छे संगीत निर्देशक हैं उतने ही अच्छे फिल्म निर्देशक भी हैं, और इन्होंने जो भी चीज़ें बनाई हैं बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाई हैं, और आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। आप हंसेंगे भी, आप रोएंगे भी, आप अपने भीतर के जो प्रेम है उसको अनुभव भी करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और वो इसलिए कि हमें अभी दादा अपना एक और रिलीज़ वाला गाना सुनाने वाले हैं। ये एक्चुअली एक जो गाना है दूसरा मैं सुना रहा हूँ, ये प्रकाश अवस्थी और शिखा अच्छा, चिदम्बरम के ऊपर। प्रकाश जी भी है, प्रकाश अवस्थी भी है इसमें। एक्चुअली हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर गए बात करते करते। इवन अग्रवाल जी भी हैं, वो बहुत पावरफुल रोल में। कैरेक्टर के बारे में अगर पूछेंगे तो प्रकाश अवस्थी भी है, योगेश अग्रवाल जी हैं, इसमें मोहन सुंदरानी जी भी है, लकी सुंदरानी है, इसमें कहीं ना कहीं आपको मनोज वर्मा भी दिखेंगे, कहीं ना कहीं असीम बागची दिखेंगे। मतलब ये रियलिस्टिक कहानी बनाने की कोशिश किया मैंने, और कहाँ किस हद तक मैंने सफल हुआ। आपके इशारे से लगभग 70-75% तो मेरे भीतर कहानी आ रही है। अब आपसे मैं नहीं पूछूंगा। हाँ, तो क्या बात है, क्या सस्पेंस है। आपको तो पूरी इंडस्ट्री के जितने भी हमारे धुरंधर है वो देखने को मिलने वाले हैं। सभी है इसमें, सबको देखने को मिलेगा। हाँ। इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपको जी, क्योंकि जब फिल्म देख रहे होते हैं तो ये टाइम जोन की फिल्म है। अच्छा, कुछ फ्लैशबैक्स रहेंगे, कुछ रहेंगे, तो उस समय जब आप फील करोगे, अगर आपने इसको फील कर लिया, वैसे तो जो बहुत पत्थर दिल होगा वो ही है, अदरवाइज 99% लोग तो इस फिल्म के दीवाने हो जाएंगे। इसमें ना एक्चुअली कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ। इसमें कॉमेडी सारी चीज़ तो है, इसमें पूरा मसाला है, लेकिन कितना हंसेंगे या
फाइट ज़बरदस्त है इसका। साउथ के सारे जो फाइटर है या फाइट मास्टर पूरा साउथ के है, पूरा टीम है, मतलब बहुत ज़बरदस्त फाइट हुआ है उसमें। और प्रतीक ने बहुत अच्छा काम बहुत किया। ट्रॉली में हाँ। उठाया उन्होंने मुझे। लेकिन जो है बाकी सब तो जो भी है, लेकिन मैं एज ए डायरेक्टर मैं ये बोलूँगा कि इस फिल्म को लास्ट में अब बिना आंसू गिराए आप वहाँ से उठ नहीं सकते। ये मेरा दावा है। ये बात सही है। कैमरे में दावा है मेरा। क्या बात, वाह वाह वाह। आप कुछ बोल रहे थे? यही चीज मैं बोल रहा था कि अगर ये फिल्म जिस तरीके से धीमे 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 करके जो स्पीड पकड़ेगी और इंटरवल के बाद जो आप सोच रहे होंगे उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, कुछ और होगा। मतलब जो आदमी जब फिल्म देख रहा होता है तो इन्वॉल्व होता है तो प्रीजज भी करता है कि अब ऐसा होने वाला होगा, और वहां पे दर्शक 99 नहीं 100% वो गलत सोच रहे होंगे लास्ट क्योंकि कुछ और ही होगा। क्लाइमैक्स तक कोई नहीं जान पाएगा कि होने क्या वाला है। एकदम क्लाइमैक्स तक बोल रहा हूँ ना, लास्ट सीन तक। और क्लाइमैक्स में रोएगा इंसान। तब तो आप ये भी बता दीजिए दादा कि ऐसी बेहतरीन जो चीज़ है और बेहतरीन स्क्रिप्ट है, उसको पूरा करने में कितना समय लगा होगा? इस स्क्रिप्ट को बोल रहे हैं, हाँ, प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट विशेषकर कागज में उतारने में कितना समय लगा होगा? एक्चुअली ये टाइम जोन की फिल्म है और हमने कोशिश किया कि रियलिस्टिक दिखाने के लिए, तो इसको शूटिंग करने में थोड़ा वक्त तो लगा ही है। नहीं, उस टाइम के हिसाब से शूटिंग को तो छोड़ दीजिए, हाँ, शूटिंग तो लगेगा जी ही। जी जी। इसके पहले जो आप होमवर्क तैयारियां, हाँ। प्रिपरेशन, मैं जो आपने कागज में उतारा है, जी, जी, जी। आपके मन की जो बात है उसको उतारी है कागज में, उसकी बात कर रहा हूँ। मन की मेरी जो बात है, मैं एक शब्द में समझ जाएंगे, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ, ये मेरा ड्रीम है। ये जो प्रोजेक्ट है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत किया मैंने। एक एक चीज़ में डायलॉग से लेके सारी चीज़ तैयारी करने में 3 महीने लगा मुझे पूरा स्क्रिप्ट तैयार करने में। मैं कहीं वो नहीं छोड़ा कि हाँ ऐसे कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बाकी इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से कुछ चीज़ करनी पड़ती है। अब समझदार है, जानते भी हैं इंडस्ट्री को कि हमारे पास उतना बजट नहीं रहता है। एक अगर कोई सलमान खान की फ़िल्म देखने आ रहा है 500 करोड़ की, और एक हमारे 50 लाख की, जब दर्शक जब घर से निकलती हैं तो माइंड में क्या रहता है, मैं फ़िल्म देखने जा रहा हूँ। उनको इससे कोई मतलब नहीं है आप 500 करोड़ की फिल्म बनाए या 50 लाख की। तो उस चीज़ को, उस गैप को मेंटेन करना हमारे लिए, मतलब हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमको जो बजट मिलता है बहुत बड़ी चैलेंज है। तो उसको मैं कितना सफल कर पाया वो आपको सिनेमा घरों में भी देखने को मिलेगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। आपके जितने भी आर्टिस्ट थे, जी को आर्टिस्ट थे, जी, साथ में जितने भी थे, उनके साथ केमिस्ट्री कैसी थी आपकी? अरे बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। मैं जैसे शुरू किया था, क्या बोलते हैं, सतीश भैया के बारे में बताया मैंने। जब सतीश भैया सेट पे उनका जब शॉट लगता था तो मुझे स्मोकिंग करने का आदत है, तो मैं जब टेक हो जाता था तो मैं सिगरेट पीता था। हर बार सतीश भैया मेरे पीछे आके मेरे को ऐसे आके, प्रतीक, और मैं पता नहीं क्यों उनसे बड़ा, मतलब सतीश भैया का नाम, तो तुरंत सिगरेट वगैरह ऐसे करके मैं चला जाता था। तो वो एक वाकया जो था, सतीश भैया ने मुझे ऐसा मेमोरी के तौर पे गिफ्ट किया है कि हर बार जब भी उनका शॉट मेरे साथ लगता था वो। योगेश भैया, हमने ज़्यादा बात नहीं किया इस बारे में पूरे इंटरव्यू में। जो मैं बोलना चाहूँगा कि योगेश अग्रवाल जी जो हैं, उनका इतना स्ट्रॉन्ग रोल है, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, पहली मतलब पहली बार ऐसे देखने को मिलेगा। मतलब एंट्रेंस ही उनका जबरदस्त है, धमाकेदार। मतलब उनका वो मतलब एक बड़े भाई के तौर पे उनको फिल्म में दिखाया गया है। पूरी कहानी तो नहीं बता नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं, भावनाओं में मत बहो। तो बड़े भाई के तौर पे है योगेश भैया, और इतना स्ट्रॉन्ग रोल है उनका कि लोग उनसे भी मोहब्बत करने लगेंगे। इतना अच्छा उनका कैरेक्टर है। तो उनके साथ मैंने बहुत समय बिताया। आपने रिलेशनशिप के बारे में बोला, तो सतीश भैया के साथ मेरा ऐसा रिलेशन, योगेश भैया के साथ बहुत सारे शॉट थे। बहुत उनका, मतलब मेरा और उनका कैरेक्टर ऐसा था कि उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप हुआ। और भी जितने हीरोइन के साथ, फिर सबसे ज़्यादा तो आप समझिए मैंने काम करना शुरू किया, वो जो शर्ट खींचा उन्होंने मुझे, मेरा कैरेक्टर समझ के, तब से लेके अभी तक का, तो आर्टिस्ट लोगों के साथ तो अच्छा रिलेशन रहा ही रहा। डायरेक्टर साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन तब से लेके अभी तक है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताएं तो, आपका बहुत बड़ा अच्छा सवाल था
एक चीज़ प्रतीक ने मिस कर दिया, शूटिंग की जो बात हो रही थी, जो मैं बोला ना आंसू आपको आएगा ही, भले कुछ आए ना आए, हंसी ना आए, वो ना आए, वो मतलब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन वो मैं साइड कर देता हूँ, लेकिन रोना को आपको पड़ेगा ही। वो सीन जब मैं शूट कर रहा था, याद है कुछ और आगे बोलो वो जो अच्छा वो जो मैं शूट कर रहा था, मतलब हीरो का हीरोइन का, हीरो तो ये है, हीरोइन उसमें दोनों से कोई एक है, वो भी सस्पेंस है। तो दोनों ने सीन करते करते पूरे यूनिट खड़े हैं, इतना इन्वॉल्व हो गया, मतलब उसमें जो कहानी में उस शॉट में पहले तो हीरोइन इतना रोना चालू कर दिया, शॉट खत्म हो गया, हाँ कट हो गया, रोना ही नहीं रुक रहा है, मतलब पूरा हिचकी आ गया रोते रोते। फिर वो देख के ये भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये भी रोना चालू कर दिया, दोनों को पूरा यूनिट को पूरा शूटिंग बंद करके। दोनों को नहीं, आप पूछ रहे थे ना कि मेरे सह कलाकार लोगों के साथ मेरा रिश्ता कैसा है। सारे कलाकार के साथ अच्छा रिश्ता है, मुझे सिर्फ हीरोइन के साथ रिलेशन अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब ये रोने वाला सीन हुआ था तो जब सब शॉट कट हो गया तो सब मिलके हीरोइन को चुप करा रहे थे और मैं जब रो रहा था मैं अकेले दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। पूरा बैठाए 10-15 मिनट शूटिंग रोकना पड़ा, पानी पिलाया इनको आराम से करके, उसके बाद फिर शूट करना पड़ा। मतलब उन लोग का ये हाल था। तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दर्शकों को भी बहुत 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 मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो भाई ऐसे ऐसी फिल्म के जो निर्माता हैं सुशील गर्ग जी, और बहुत क्योंकि निर्माता होकर भी अगर इतने खुश दिख रहे हैं तब तो ये निश्चित रूप से फिल्म सफल है। ये बहुत बड़ी बात बोले। हाँ। ये मतलब टेक्निकली सही बात बोले। तो आप सब को मेरी शुभकामनाएं हैं, हमारी टीम की तरफ से आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं। और मित्रों 20 जून को संगी रे लहुट के आजा अवश्य देखिए, और वाकई बेहतरीन मूवी है, बेहतरीन फिल्म है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप तीनों संगी रे लहुट के आजा के लिए हमारे स्टूडियो में आए, हम तो बोलेंगे कि आप लोग बार बार हमारे स्टूडियो में आए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आते रहिएगा। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हमको शुक्रिया बुलाने समय के लिए निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू वेरी मच। तो मित्रों 20 जून को संगी रे लहुट के आजा अवश्य देखिए। और मैं अभी लेता हूँ आप सबसे विदा। अभी और इस फिल्म की अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और भी हमारे कलाकार हमारे इस शो में आएंगे। तो अभी तो बस इतना ही। नमस्कार।